हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। घमंड की लड़ाई में टूट गई थी मधुबाला और दिलीप कुमार की सगाई। 9 साल के प्यार का अंत दे गया उम्र भर का दर्द। आखिर क्यों ऐसा हुआ? मधुबाला और दिलीप कुमार सिर्फ सिनेमाई पर्दे के सलीम और अनारकली नहीं थे। असल जिंदगी में भी दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। दोनों ने सगाई भी कर ली थी, निकाह पढ़ने वाले थे, लेकिन तभी कोर्ट में एक मुकदमा हुआ और दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आज किस्सा मधुबाला और दिलीप कुमार की अधूरी प्रेम कहानी की। मधुबाला भारतीय सिनेमा की वो अदाकारा जो पलकें उठाकर देख ले तो ऐसा लगे जैसे दुनिया थम सी गई है। मधुबाला सिर्फ खूबसूरत नहीं थी बल्कि सुंदरता की मिसाल थी। उनके जैसा ना कोई अब तक हुआ है और ना शायद इस पृथ्वी में कभी होगा। यह दिलचस्प है कि जिस मधुबाला का जन्म प्यार के दिन यानी 14 फरवरी को हुआ था, उनकी खुद की रोमांटिक लाइफ कई कांटों भरे रास्तों से होकर गुजरती है। मधुबाला का असली नाम मुमताज जहां बेगम देहलवी था। जी हाँ दोस्तों, मुमताज का असली नाम मुमताज जहां बेगम देहलवी था। महज 36 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। मधुबाला ने 1960 में किशोर कुमार से शादी की, लेकिन इसके 9 साल बाद 23 फरवरी 1969 को वह चल बसी। मधुबाला की लव लाइफ में यूं तो पहला नाम एक्टर प्रेमनाथ का था, लेकिन उनका यह रिश्ता महज 6 महीने चला। इसके बाद मधुबाला की जिंदगी में आए यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार। मुगले आजम में सलीम बनकर दिलीप कुमार और अनारकली बनी मधुबाला ने पर्दे पर जो जादू बिखेरा था, असल जिंदगी में भी दोनों की जोड़ी ऐसी ही थी। लेकिन 9 साल तक साथ रहने के बाद दोनों की राहें जुदा हो गई। कहने वाले कहते हैं कि इस ब्रेकअप ने मधुबाला को अंदर तक बुरी तरह से तोड़ दिया था। बताया जाता है कि दिलीप कुमार और मधुबाला ने सगाई भी कर ली थी, बस अब निकाह पढ़ा जाना था। लेकिन तभी 9 साल के बाद यह रिश्ता टूट गया। ऐसा समझा जाता है कि दिलीप कुमार और मधुबाला के पिता के बीच मतभेदों के कारण हुआ था। इस चक्कर में मीडिया के सामने और यहाँ तक कि कोर्ट रूम में भी खूब ड्रामा हुआ था। दिलीप और मधुबाला दोनों ने तब निर्माता बी.आर. चोपड़ा की फिल्म नया दौर साइन की थी। ग्वालियर में फिल्म के लिए 40 दिनों की शूटिंग होनी थी। दोनों लीड एक्टर्स को इसके लिए साइनिंग अमाउंट भी दे दिया गया था। लेकिन तभी मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान ने बेटी को ग्वालियर भेजने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि बेटी के लिए यह सुरक्षित नहीं है। मधुबाला के पिता चाहते थे कि फिल्म की शूटिंग मुंबई में ही हो, वहीं की स्टूडियो में हो, पर यह बात डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा को मंजूर नहीं थी। कोर्ट पहुंचा मामला, रिश्तों में आ गई दूरियां। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार नया दौर फिल्म से मधुबाला को हटा दिया गया और उनकी जगह वैजंती माला ने ले ली। अताउल्लाह खान ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए बी.आर. चोपड़ा के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। जवाब में बी.आर. चोपड़ा ने भी काउंटर मुकदमा दायर कर दिया। इस कोर्ट के कारण मधुबाला और दिलीप कुमार का रिश्ता भी गेहूं में घुन की तरह पिसने लगा। दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ गई। मधुबाला के परिवार वाले हमेशा इस अचरज में रहे कि आखिर दिलीप कुमार ने तब मधुबाला का साथ क्यों नहीं दिया। मधुबाला मुसलमान थी। हमारा भारतीय समाज चाहे लाख आपसी समरसता की बात कर ले, लेकिन सच तो यही है कि जब बात रोटी और बेटी देने की आती है तो जात और धर्म सब देखे जाने लगते हैं। मधुबाला के पहले प्यार के साथ भी ऐसा ही हुआ था। प्रेमनाथ से उनका रिश्ता 6 महीने में इसलिए टूट गया क्योंकि दोनों के धर्म अलग अलग थे। प्रेमनाथ चाहते थे कि मधुबाला हिंदू धर्म अपना ले, लेकिन पर्दे के लिए नाम बदलना और धर्म बदलना 2 अलग अलग बातें हैं। प्रेमनाथ के बाद मधुबाला की जिंदगी में दिलीप कुमार आए। दोनों के बीच प्यार के तराना और सेट पर काफी फूटने लगे। इसके बाद इन्होंने दिल से बेइंतहा मोहब्बत की एक दूसरे के साथ में। इन दोनों की जोड़ी संग दिल, अमर और मुगले आजम में भी दिखाई देता है। यह 9 साल लंबा अफेयर था। उनके मधुबाला चाहती थी कि उनके पापा से माफी मांग ले दिलीप कुमार।
ऐसा कहा जाता है कि दिलीप कुमार और मधुबाला शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन दिलीप कुमार ने यह शर्त रखी थी कि एक्ट्रेस को अपने पिता को छोड़ना होगा, जबकि मधुबाला चाहती थी कि दिलीप कुमार उनके पिता अताउल्लाह खान से माफी मांगे। कोर्ट कचहरी के चक्कर में दोनों के रिश्ते में खटास इस कदर घुल गई थी कि दोनों में से कोई समझौते के लिए तैयार नहीं था। अभिमान और घमंड की यह लड़ाई इस हद तक पहुंची कि आखिर दोनों का 9 साल पुराना प्यार खत्म हो गया। दिलीप कुमार ने आत्मकथा में दी सफाई। मधुबाला संग अपने रिश्ते के टूटने की बानगी देते हुए दिलीप कुमार लिखते हैं, जैसा लोग सोचते हैं बात उससे उलट थी। मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान बेटी संग मेरी शादी के खिलाफ नहीं थे। उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी थी। वह तो एक ही छत के नीचे 2 सितारों को पाकर बहुत खुश थे, लेकिन अगर मैंने अपने नजरिए से इस पूरे बिजनेस को नहीं देखा होता तो वही होता जो वो चाहते थे, यानी दिलीप कुमार और मधुबाला अपने करियर के अंत तक हाथों में हाथ डाले गाना गाते रहते। जब मुझे मधु से उनके पिता की योजनाओं के बारे में पता चला तो मैंने उन दोनों को समझाया, उन्हें बताया कि काम करने और प्रोजेक्ट चुनने का मेरा अपना तरीका है और मैं इसमें कोई ढिलाई नहीं दिखाऊंगा, भले ही वह मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस ही क्यों ना हो। मुगले आजम के दौरान बंद थी दोनों की बातचीत। दिलीप कुमार अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं, मुगले आजम की आधी शूटिंग हम दोनों ने ऐसे वक्त में की जब हम बात नहीं कर रहे थे। फिल्म में हमारे होठों के बीच आने वाले पंख वाले क्लासिक सीन तो तब शूट हुआ जब हमने एक दूसरे का अभिवादन करना भी पूरी तरह से बंद कर दिया था। हमने फिल्म की शूटिंग 2 पेशेवर की तरह की जो अपने कमिटमेंट को पूरा करना चाहते थे। मुझे लगता है कि 2 कलाकारों के बीच असल जिंदगी में ऐसे रिश्ते के बावजूद हमने जिस परफेक्शन के साथ फिल्म की शूटिंग की, या फिल्म के इतिहास में कलाकारों के लिए सबक है। हमने व्यक्तिगत मतभेदों को अलग रखा और पूरी शिद्दत से फिल्म के हर फ्रेम को डायरेक्टर के विजन के हिसाब से खूबसूरत, आकर्षक और कामुक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। प्यार की राह में आया अभिमान और घमंड। जी हाँ दोस्तों, दिलीप कुमार लिखते हैं कि उनकी इस बात से मधुबाला के पिता को नाराज कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी मधुबाला को पूरी तरह से भरोसा दिला दिया कि दिलीप कुमार एक असभ्य और गुस्ताख इंसान है। दिलीप कुमार लिखते हैं, मैंने मधु से अपनी बात पूरी ईमानदारी से कही। मैंने उससे कहा कि मेरा मतलब किसी के अपमान से नहीं है और यह उनके लिए भी एक कलाकार के तौर पर आज़ादी होगी, लेकिन स्वाभाविक रूप से वह अपने पिता की बात से अधिक सहमत थी। वह मुझे समझाने की कोशिश में लगी रही कि एक बार शादी हो जाने के बाद यह सब सुलझ जाएगा, लेकिन मेरी भविष्यवाणी यह थी कि मैं इसमें फंस जाऊंगा। मैंने अपने करियर में जो भी मेहनत की, जितना भी समर्पण दिया था, वह सब किसी और के हुक्म और रणनीतियों का गुलाम बन जाएगा। मैंने उसके पिता से भी इस बारे में बात की। मधु हम दोनों के बीच बिल्कुल तटस्थ रही। यह सब बहुत बुरा था क्योंकि यकीनन हम एक अंत की ओर बढ़ रहे थे, इसलिए परिस्थितियों को देखते हुए हमने यही सही समझा कि शादी के फैसले को छोड़ देते हैं। मधुबाला के लिए रिबाउंड लव की तरह थे किशोर कुमार। जी हाँ दोस्तों, दिलीप कुमार से रिश्ता टूटने के बाद मधुबाला बिल्कुल टूट चुकी थी। एक रिबाउंड के तौर पर उनकी जिंदगी में इसके बाद सिंगर किशोर कुमार की एंट्री हुई, जो खुद रूमा देवी गुहा ठाकुरता के साथ तलाक के दौर से गुजर रहे थे। दोनों ने करीब 3 साल डेटिंग की और फिर 1960 में शादी करने का फैसला किया। तब मधुबाला की उम्र महज 27 साल थी। शादी के बाद दोनों लंदन गए, जहां डॉक्टर ने बताया कि मधुबाला के पास जिंदगी के महज 2 साल बचे हैं। किशोर कुमार ने इसके बाद यह कहकर मधुबाला को उनके पिता के घर छोड़ दिया कि वह आउटडोर लोकेशंस पर रहते हैं, ऐसे में बीमार पत्नी की देखभाल नहीं कर पाएंगे। फासला बढ़ता गया और किशोर कुमार 2 महीने में एक बार मधुबाला से मिलने आते थे। ताउम्र प्यार के लिए तरसती रही एक खूबसूरत सी अभिनेत्री। मोहब्बत की तारीख पर पैदा होने वाली मधुबाला को दिल में छेद होने की खबर पहली बार 1957 में हुई थी। वह राज कपूर के साथ चेन्नई में SS वासन की फिल्म चालक की शूटिंग कर रही थी। तब सेट पर ही उन्हें खून की उल्टी हुई और वह बेहोश हो गईं। तब उम्र महज 24 साल थी। मधुबाला को 3 महीने के लिए बेड रेस्ट की सलाह दी गई थी, लेकिन एक्ट्रेस नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से काम का नुकसान हो, इसलिए उन्होंने शूट करना जारी रखा। मुगले आजम की शूटिंग के दौरान भी उनकी तबीयत बिगड़ी थी। आखिरकार में अपने
36वें जन्मदिन के 8 दिन बाद ही 23 फरवरी 1969 को मधुबाला का निधन हो गया। वो हम सबको छोड़कर चली गई। मधुबाला जिसका जन्म प्यार और मोहब्बत की तारीख को हुआ, वह उम्र भर एक ऐसे प्यार के लिए तरसती रही जो हर हाल में उसका साथ दे। ना तो प्रेमनाथ, ना दिलीप कुमार और ना ही किशोर कुमार इस काबिल थे कि मधुबाला को वह एहसास दे सके। तो दोस्तों, आपने देखा प्यार के दिन जन्म लेने वाली दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मधुबाला, जिसे कभी भी प्यार नसीब नहीं हुआ। सच्चे प्यार के लिए मरते दम तक वह तरसती रही। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये दर्द भरी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते हुए रहिए।